राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन शनिवार। शनिवार की कथा सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली, जो कि राजा विक्रमादित्य की कहानी है, सभी कष्टों से, रोगों से मुक्ति दिलाती है। और राजा विक्रमादित्य की शनिदेव की कृपा जो हम पर प्राप्त होती है। कहते हैं कि शनि महाराज की कृपा बनी रहे, साढ़े साती नहीं लगेगी। और शनिदेव जी की कृपा नव ग्रहों में सबसे बड़ी ऊपर होती है। शनि महाराज की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर नव ग्रहों में वाद विवाद छिड़ गया और खूब चर्चा चल रही थी। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। नवग्रहों में खूब वाद विवाद हुआ और भयंकर युद्ध की परिस्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज इंद्र, आपको निर्णय करना ही होगा। हम में से कौन बड़ा है, ये बताना ही होगा। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र स्वयं उलझन में पड़ गए कि इंद्र बोलते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैन की नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। वो उत्तर का जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर अवश्य देंगे। देवराज इंद्र सभी नवग्रहों के देवता उज्जैन की नगरी में पहुंच गए। महल में पहुंचकर राजा विक्रमादित्य जब देवताओं ने उनसे प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे और बहुत बड़े थे। किसी को छोटा कहना, किसी को बड़ा कहना, उनके क्रोध से प्रकोप और भयंकर की हानि पहुंच सकती थी। राजा विक्रमादित्य भी स्वयं भयभीत हो गए थे। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार की धातुओं को स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तामा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे के 9 आसन बनाए। नवग्रह देवताओं के लिए 9 तरह के आसन बनाए, जो कि स्वर्ण भी था, रजत भी था, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे, ये 9 प्रकार के आसन बनवाए। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कह दिया कि आप सभी 9 ग्रह के देवता अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक, जिसे कहते हैं साढ़े साती ढैया, 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। राजा विक्रमादित्य को तुमने मेरे को सबसे पीछे आसन दे करके ये मेरे अपमान किया है। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूल पा रहे थे। राजा विक्रमादित्य से शनिदेव ने बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन की नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने
राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल से कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिए। अश्वपाल को घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस आकर लौटकर इस संबंध में बताया कि घोड़े बहुत कीमती हैं, तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए और वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा विक्रमादित्य ने उस चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे कुछ रास्ता पूछा कि वो जंगल से कैसे निकल सकता है और जंगल से निकलकर उज्जैन की नगरी में कैसे पहुंच सकता है। जंगल से निकलकर पास के नगर में ही पहुंच गया। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि उज्जैन नगरी से आया हूं मैं, और राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने का हार खूंटी निगल गई और खूंटी में ही टंगा था, किंतु खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के अलावा और कोई नहीं था। राजा अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठाकर राजा आवाज दे रहा था। कोलू पर बिठाकर राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 ही पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास आ बैठी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपना अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी और बहुत प्रसन्न थी। उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वो हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा का रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद को पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य उस राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि शनिदेव,
आपने जितना दुख मुझे दिया और अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी कथा करेगा, मेरे कथा को सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बता दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सब देखते देखते उस खूंटी पर हार उगल गया। खूंटी ने जैसे हार निगला था वैसे ही उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और राजा बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। नगरवासियों ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री हो पुरुष हो शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत की कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने से, व्रत की कथा सुनने से रोग और कष्टों की निवारण होता है। सभी लोगों की कामनाएं पूर्ण होती है, मनोरथ कामनाएं, मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती है। शनिदेव की अनुकंपा पूरी होने लगी और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति शनिदेव की कथा को पढ़ता है, कथा को श्रवण करता है, किसी को सुनाता है, शनिदेव की पूजन करता है तो शनिदेव की कृपा बनी रहती है। और ये तो हर व्यक्ति को होना ही चाहिए कि कोई नहीं चाहता कि हम पे साढ़े साती हो। तो शनिदेव की पूजन अर्चन करनी चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। शनिदेव को स्मरण करके उनको समी पत्र के वृक्ष के नीचे एक तेल की दिया अवश्य लगाना चाहिए, सरसों के तेल का दिया अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं कि शनिदेव की कृपा बनी रहती है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी।